हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं डाइस रीडिंग आपके लिए और बाद में हम गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे। तो ओके, किधर है भाई? रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। जब तक मैं ये डाइस को चार्ज करती हूँ तब तक आप प्रे करें डिवाइन से और फोकस करें अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनके रिगार्डिंग डाइस में हमें आंसर दीजिए प्लीज़। करंट फीलिंग 555 तीनों 5 नंबर बहुत 555 की एनर्जी है। हो सकता है आपको 5 दिखाई दे रहा हो। 5 आपका बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ठीक है, 555 की एनर्जी दिखाई देती है। अगर 555 नंबर आपको दिख रहा है तो आप जाएं वहाँ पे, उसकी मीनिंग देखें गूगल या यूट्यूब पे, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। 5 का नंबर एक चेंज को दिखाता है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है या चेंज एक्सपेक्टेड है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े आप लोगों के आपस में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइवलरी हो सकती है कि कंपटीशन कर रहे हैं कुछ लोग। हो सकता है यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं। हम एक म्यूचुअल एनर्जी एक तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, पैसे की तंगी हो सकती है। हो सकता है किसी तरीके का पैसे का मिला है, एक दूसरे से आप दूर हो सकते हो। पैसे का धोखा मिला हो कहीं से, ये भी चीज़ हो सकती है। या तो आपको मिला है या आपके पार्टनर को मिला है। ठीक है, लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया और आपके पर्सन को आपके बारे में ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें तब अकेला छोड़ दिया है जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन डाइस से बताइए। 141 की एनर्जी है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आप लोग करना चाहते हैं ज़रूर। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। 4 की एनर्जी आई है। 4 की एनर्जी दिखाती है, ओवर थिंकिंग को दिखाती है। राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं। ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में, ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं, इसलिए नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी और इन्फॉर्मेशन दीजिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स से क्या उनकी करंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ डिवाइन बताइए और बताइए थोड़ा सा। 633 की एनर्जी है। नंबर्स काफ़ी हद तक रिपीट हो रहे हैं ना, मास्टर नंबर्स दिख रहे हैं। वहाँ 11 था, यहाँ पे 33 है। मिसिंग एनर्जी है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, हार्ट ब्रेक भी है और सेलिब्रेशन भी चाहते हैं ये आपके साथ में। सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। फिलहाल आप लोग एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, बट ये बैलेंस चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे आपके पर्सन आप दोनों के बीच में, आपके और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में बैलेंस करना चाहते हैं।
बट मुझे दोनों के बीच में बैलेंस करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, ये मुझे दूरी ही बनाते हुए थोड़ी सी नज़र आ रहे हैं, दोनों से ही थोड़ा सा डिटैच होकर के चलते हुए खुद को ही बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वन लास्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमोशंस के रिगार्डिंग प्लीज़ बताइए, कुछ खास है जो कहना चाहते हैं तो प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ बाबा जी। 5 नंबर 2 मैंने कहा ना हर बार डबल नंबर ज़रूर आया, देखो ये पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, ठीक है। आप लोगों के बीच में कंफ्यूज है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, चेंज नहीं आ रहा चीज़ों में, ठीक है ना, सेम वही चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए आपके पर्सन जो हो रहे हैं वो डुअलिटी उनके माइंड में बहुत ज़्यादा, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। हो सकता है आप लोगों की बहुत रिसेंटली या पास में जब भी आप अलग हुए थे तब बहुत लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में हुआ था। डिसएग्रीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों को भी नहीं पसंद इस रिलेशनशिप में। एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। फाइनेंसिस भी इनका एक इशू हो सकता है कि पैसे की भी तंगी इनकी ज़िंदगी में हो सकती है। हालांकि आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये कन्फ्यूज्ड हैं। एक तरफ तो थर्ड पार्टी है, सेकंड चीज़ डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों की आपस में भी नहीं बनती, आप लोगों की लड़ाई झगड़े इतने होते हैं एक पॉइंट पे आप ठहरते ही नहीं हो दोनों, तो इस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये आना तो चाहते हैं आपके साथ, यूनियन तो चाहते हैं, बट प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ जाती है कि आप लोग एक पॉइंट पे ठहरते नहीं हो, आपके थॉट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते, अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग सोचते हैं आप। बाकी लोग भी शायद पसंद नहीं करते इस रिलेशनशिप को, ये भी प्रॉब्लम है। रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का रिलेशनशिप एक्चुअली पास्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, लोगों का भी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों एक दूसरे से विचार भी आप लोगों के मिलते नहीं हैं, तो आपस में ये नहीं बढ़ती है, ये भी चीज़ है। तो आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं, जो चीज़ें पास्ट में इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि फिर ये रोकते हैं खुद को कि ये पता नहीं चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में यूनियन होती है तो फिर पता नहीं कितने दिन चलेगा, फिर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, तो उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा इनको लगता है कि चीज़ें चल नहीं पाएंगी आगे, तो ये रुक जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम यहाँ से एक मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए ले लेते हैं। किससे देखो, इससे देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मदर इशू हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके पर्सन का ना वही सेम कंडीशन, द फुल केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट लेजी लिथार्जी है, मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या, इन्हें एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करनी तो है आपके साथ में, लेकिन कैसे करें, क्या करें, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। अलग अलग लोग इनको अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इनका मूड स्विंग्स होते हैं, तो कभी तो ये आपके पास आना चाहते हैं, फिर कभी ये रुक जाते हैं, और वो है वो सारी चीज़ें मैंने पहले आपको बताई दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों के बीच में हैं, और आपके पर्सन को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन्हें नहीं समझ में आता, इसीलिए ये रुक जाते हैं। हालांकि इनकी इच्छा तो है आपके साथ आने की, जो होगा सो देखा जाएगा वाली सिचुएशन इनकी होती है कि देखेंगे, चलो ले लेते हैं चांस,
लेकिन लोग इन्हें इतना भड़का देते हैं, लोग इतना चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि उनको नहीं समझ में आता कि फिर ये क्या करें, तो फिर ये रुक जाते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कि उनका एक मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। ओह, इतनी भी जल्दी नहीं देने बोला। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। थर्ड पार्टी, ओके, सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। बता ही दिया था कि मैंने कहा था ना कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, बट आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हो चुका है पास्ट में उसकी वजह से रुक जाते हैं। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। ठीक है, अब ये मानते भी हैं, इस बात को कह भी रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे और थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो हम दोनों के एक साथ होने के बीच में आ गई। ठीक है, हम दोनों के एक साथ होने के रास्ते में आ गई, बीच में आ गई। ठीक है, तो ये खुद भी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका दिल जो है ना वो आपसे कनेक्टेड है, तो वो आपको भूल नहीं पाते, तो इसलिए वो बार बार आपकी तरफ ड्रॉन होते हैं। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और डाइस रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपको ऐसी रीडिंग और चाहिए?